हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स 8x plus 12y minus 14z equal to 2 and 4x plus 6y minus 7z equal to 2 can be expressed in the form 1 upon square root n where n is natural, then the value of n into n plus 1 by 2 is. Option A is 4950, option B is 5050, option C is 5150 and option D is 5151. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट, एंड की कंसेप्ट इज distance between two planes. लेट्स से फर्स्ट की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d1 और दूसरे प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d2. ये हमें ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स का फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं अगर प्लेन्स की दोनों इक्वेशंस में x, y और z के कोफिशिएंट्स क्या हो, सेम हो. और वो होता क्या है, अगर प्लेन्स की इक्वेशंस ये हैं इज गिवन एज लेट्स से डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया l से. l इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ d2 माइनस d1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ओके, तो इस तरीके से हम डिस्टेंस लिख सकते हैं. अब हमें जो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन इज 8x प्लस 12y माइनस 14z. 8x प्लस 12y माइनस 14z इक्वल टू 2. और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y. सो 4x प्लस 6y माइनस 7z इक्वल टू 2. अब यहां पे हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस में x, y और z के कोफिशिएंट्स क्या हैं, अलग अलग हैं. तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये जो सेकंड इक्वेशन है प्लेन की, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड से. इक्वेशन तो सेम रहेगी, अगर 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 टाइम्स x प्लस 12 टाइम्स y माइनस 14 टाइम्स z इक्वल टू 4. तो ये अब हमारे फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन हो गई, ये हमारे सेकंड प्लेन की इक्वेशन हो गई. हम क्लियरली देख सकते हैं कि अब x, y और z के कोफिशिएंट सेम है और d1 और d2 भी हमें मिल जाएंगे. सिंपली d1 कितना हो जाएगा 2 और d2 कितना हो जाएगा 4. तो अगर मैं अपने की कंसेप्ट से कंपेयर करूं तो मेरे पास a कितना है, a इज 8, b कितना है, b इज 12 एंड c कितना है, c इज माइनस 14. d1 और d2 कितने हैं, d1 इज 2 एंड d2 इज 4. तो अब अगर हमें सभी क्वांटिटीज पता है तो हम सिंपली डिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ d2 माइनस d1, वो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस b स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस c स्क्वायर, तो माइनस 14 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 196 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू न्यूमिनेटर में 4 माइनस 2, उसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे तो रहेगा तो वो 2 ही, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तीनों को ऐड करके स्क्वायर रूट ऑफ 404 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 404 में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 वो 2 हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 101. 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, L इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 101. तो हमें जो दो इक्वेशंस गिवन थी प्लेन्स की, उनके बीच का डिस्टेंस हमने निकाल लिया. बोल रहा है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 1 बाय रूट n. तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n. तो कंपेयर करके n कितना आ जाएगा, n इज 101. हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 की. तो n इंटू
n+1 बाय 2, ये कितना हो जाएगा 101 इंटू 102, n+1 102 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 51. सो इट इज इक्वल टू 101 इंटू 51, वो हो जाएगा 5151, और यही हमें निकालना था. तो कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी? ऑप्शन डी, 5151 इज माई फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.